जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। तो देखिए कंटिन्यू करते हैं नरेशन। तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आप कैसे नियरनेस और टाइम शोइंग वर्ड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन तभी चेंज करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगी, पास्ट टेंस में। देखिए उससे आगे अब हम थोड़ा सा और एक कंसेप्ट जान लेते हैं जो शायद आपको किसी बुक में ना मिले देखने को, और मिल जाए तो फिर उसको समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको कुछ वर्ड लिखे हैं, इनको एक्चुअल में इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कहा जाता है, यानी ये एक तरीके से जैसे ईडियम काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। तो इनको क्या करना होता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो फिर भी इनको आपको कभी भी चेंज करना नहीं होता है। अगर ये नाउ सिंगल वर्ड होता है तो आप इसको चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर ये इसके साथ नाउ और नेवर होता है तो इसका मतलब कुछ अलग हो जाता है, इस वजह से आप इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ और नेवर का मतलब है या तो अभी या फिर कभी नहीं। ऐसा आपने सुना भी होगा, कई बार लोग कह भी देते हैं या तो अभी अभी करो या तो कभी मत करो, या अभी नहीं तो कभी नहीं, कुछ इस तरीके से बोलने में आते हैं। हियर एंड देयर, देयर आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं इधर उधर की बातें मत करो, तो उसका मतलब यही होता है हियर एंड देयर। तो ये ईडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, तो इनको आपको कभी भी चेंज करना नहीं होता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद एक रूल और कराएंगे हम नरेशन का, उसके बाद वीडियो पॉज करेंगे। देखिए इनको कैसे बनाते हैं। तो देखिए जो ये शुरुआत से करते आ रहे हैं वही करेंगे, कोई अलग चेंज नहीं है। द मॉन्क सैड, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको वैसा के वैसा रखेंगे। कॉमन कॉमा के स्थान पर आप जानते हैं दैट का यूज़ करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, स्पीकर यानी सब्जेक्ट के साथ। मॉन्क के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सर ही। बिल को किस में चेंज करते हैं आप, तो बोलेंगे वुड। उसके बाद डू, इट थर्ड पर्सन है और ही, इंपॉर्टेंट बात, नाउ और नेवर दोनों एक साथ हैं तो आप इनको कभी भी चेंज नहीं करेंगे। अगर अकेला नाउ होता तो आप इसको देन में चेंज कर देते, जो कि मैंने बताया था इससे पहली वाली वीडियो में। लेकिन नाउ और नेवर दोनों एक साथ हैं जो कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को दिखा रहे हैं, तो आप इसको कभी भी चेंज नहीं करेंगे। तो इसको आप ऐसा का ऐसा यहाँ लिख देंगे। एक एग्जाम्पल और मैंने लिया है आपके लिए, तो देखिए हरी, हैज और उसके बाद सैड। आप जानते होंगे हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बता रहा है, कॉमन कॉमा के स्थान पर आप यूज करते हैं दैट। इट थर्ड पर्सन है जो कि चेंज नहीं होगा। और देखिए अब मुझे बताइए इसका मैं टेंस चेंज करूंगा, तो आप बोलेंगे सर नहीं, जिनको पता होगा, क्योंकि हैज जो प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, तो जब जब रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में होती है तो आप उसका टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल पर्सन चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इज माई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, तो आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हरी के लिए पैसिव केस क्या आता है, तो आप बोलेंगे सर हेज आ जाएगा, हेज टर्न। और उसके बाद टुडे, आप देखिए टुडे को आप चेंज कर देते, लेकिन कब, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती तब, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में तो अब आप इसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, इसको आप समझ लें, टुडे, इसको वैसा का वैसा। एक सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है टुडे तक, और दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बता चुका है कि दो सेंटेंस को कैसे आप जोड़ते हैं। तो अगर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर आपने एंड से जोड़ना बताया था, तो मैंने यहाँ एंड लगा दिया है। उसके बाद आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किससे चेंज होगा, हरी के अकॉर्डिंग। तो हरी के लिए मैं कौन सा प्रोनाउन लगाऊंगा, तो आप बोलेंगे सर ही। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट में है। तो आई के लिए डू लगाया है, ही के लिए आप डज लगाएंगे, डज नॉट। अब मैं इधर लग रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, नाउ। और देखिए वही बात जो अभी बताया था, ये वैसे भी चेंज नहीं होगा, और दूसरी बात इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है तब भी चेंज नहीं होगा। दिस और दैट ये आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करने हैं, बिल्कुल ऐसा का ऐसा इनको आपको लिख देना है। दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं। पहला रूल तो ये फॉलो हो रहा है कि प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसका आप ये नियरनेस वाला है और टाइम शोइंग वर्ड चेंज नहीं होते कभी भी। और दूसरा ये भी नियम फॉलो हो रहा है कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है तो तब भी ये चेंज नहीं होगा। तो दोनों ही फॉलो हो रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं, तो हमने इनको चेंज नहीं किया। अब मैं आपको एक रूल और कराता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रब कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इनको देख लेना आसानी से। देखिए अब देखिए आपको कहीं चले जाइए, एक्सेप्शनल आपको हर चीज़ कहीं ना कहीं, एक्सेप्शनल आपको सब जगह मिल जाएगी, यानी अपवाद, अपवाद आपको हर जगह मिल जाएगा। देखिए अब तक हमने आपको बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो आप उसका कभी भी टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। सॉरी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो आप उसका टेंस परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस आता है जिसका क्या होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है
तब भी आप उसका टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। तो वो एक एक्सेप्शनल है, यानी अपवाद है एक, और ऐसा एक्सेप्शनल आपको हर जगह मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ऐसा अपवाद यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में हम क्या करना है, उसका टेंस परिवर्तन नहीं करना है, यानी रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस होने के बावजूद भी आप उसका टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए मैं लिखता हूँ कौन कौन सी वो कंडीशन है जब आपको उसका टेंस परिवर्तन नहीं करना होता है। देखिए पहली कंडीशन आपकी होती है कि वह सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। हिंदी आप लिख लेना, मैं बता रहा हूँ यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सदा सत्य रहने वाली बात। दूसरी आपकी हैबिचुअल एक्शन होगा। हैबिचुअल एक्शन ना लिख के हैबिचुअल फैक्ट लिख लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हैबिचुअल, देखिए मैं एक मिनट रुकना आप। हैबिचुअल फैक्ट। तीसरा लिखें आप हिस्टोरिकल फैक्ट। इसका मतलब होता है ऐतिहासिक तथ्य। और एक और होता है आपका जिसका नाम होता है हिस्टोरिकल फैक्ट के बाद प्रोवर्ब्स, यानी कहावतें। ये भी आपने सुना होगा। इनकी हिंदी आप लिख लेना, मैं बता रहा हूँ यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब सदा सत्य रहने वाली बात, हैबिचुअल फैक्ट माने आदत संबंधी बात या तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट माने ऐतिहासिक तथ्य, और प्रोवर्ब्स माने कहावत, और यहाँ पर कहावतें ऐसे लगा देंगे तो कहावतें हो जाएंगी। तो आप इनको कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी इनको आप इसका टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी जिस टेंस में है उसी टेंस में रख देंगे। देखिए बहुत आसान है इसको बनाना, आपने सीखा भी होगा, कई बार आपको लिखा भी मिला होगा। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, लिखेंगे द टीचर सेड, कॉमा यूनिटेड कॉमा, द सन राइसेस इन द ईस्ट। देखिए अध्यापक ने क्या कहा कि भाई जो सूर्य है वो किस दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से। तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से ही निकलता है। तो अगर ये वाली जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप सभी जानते हैं इस बात को। सूरज आज भी पूर्व से निकलता है, कल भी परसों यानी सालों साल से ही पूर्व से निकलता आ रहा है। तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो अब क्या करते हैं आप इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाते, लेकिन आप इसका आप टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये चार जब कंडीशन आ जाती हैं तब आप इनका टेंस परिवर्तन कभी भी नहीं करेंगे। तो आप इसको बहुत आसान तरीके से बना देंगे। तो लिखेंगे द टीचर सेड, कॉमा के स्थान पर दैट, और उसके बाद द सन राइसेस इन द ईस्ट। देखिए मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया, इसका बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दिया, बस कॉमा के स्थान पर दैट लगा दिया है। एक एग्जांपल और लिख लीजिए इसका। देखिए जैसे ही सेड टू ब्रदर, कॉमा। अब देखिए हैबिचुअल संबंधी में एक बात लिखा देता हूँ, द डॉग्स पार्क एट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मान होता है अजनबी। देखिए कुत्ते की आदत होती है, जैसे मान के चलिए आपके यहाँ कोई कुत्ता है, तो आपका कुत्ता अगर जब आप जाएंगे पढ़ के तो क्या करेगा, वो आपसे तो आसानी से जैसे डेली पेश कस आता है वैसे पेश आएगा। लेकिन बाय द वे मैं आपके घर चला जाऊँ तो क्या पता मुझे तो बहुत ज़्यादा भौंकने लगेगा, कई बार तो खा भी सकता है। तो वो उसकी आदत है, जब कोई अजनबी आएगा तो उस पर भौंकने लगता है। तो ये आदत संबंधी बात है, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, के अजनबियों पर जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको भी आप इसका टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको वैसा का वैसा ऐसे उतार देंगे। तो आप लिखेंगे सर ही सेड, सॉरी क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब आप इसका चेंज कर सकते हैं। तो सैड को किस में चेंज करेंगे, आप लिखेंगे टोल्ड, और उसके बाद ब्रदर, कॉमा के स्थान पर आप क्या लगाते हैं दैट,
और उसके बाद ये पूरी कहानी बिल्कुल वैसे के वैसे आप यहाँ लिख देंगे, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। समझ में आ गई होगी आपको बात कि 4 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें आप इनका टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। एक एग्जांपल और दे देते हैं, फिर उसके बाद हमें वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से यहीं पॉज करना होगा। देखिए एक एग्जांपल चाहें तो और लिख लीजिए, जैसे मैं कहता हूँ, लिखिए द टीचर सेड कॉमा इंटू कॉमा, उसके बाद लिखेंगे, शॉर्ट में लिखा देता हूँ, गांधी जी वॉज, उसके बाद डैड इन लिखना है इनकी मृत्यु के बारे में। चलो वॉज मत लिखिए, गांधी जी डैड इन, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो थी 19 और उसके बाद 48। देखिए अब देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, यानी ऐतिहासिक तथ्य है। ये बिल्कुल बात सही है कि गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1948 में हुई थी, तो आप इसका भी चेंजमेंट आप नहीं करेंगे, लिखेंगे द टीचर, सैड को आप बिल्कुल वैसा का वैसे लिखेंगे, कॉमा के स्थान पर दैट, और उसके बाद गांधी जी डेड इन 1948, क्योंकि गांधी जी की जो डेथ हुई थी वो 1948 को हुई थी, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। तो देखिए मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई, एक तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को आपको चेंजमेंट नहीं करना होता है, चाहे रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में हो फिर भी। एक दूसरी बात ये बताई कि 4 कंडीशन ऐसी होती हैं जब रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी आपको कोई भी चेंजमेंट नहीं करना होता है। तो ये एक्सेप्शनल हैं, यानी अपवाद हैं ये जो बातें हैं, तो इनको आपको जरूर याद रखना है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाते हैं 12th लेवल पर और 10th लेवल पर बोर्ड एग्जाम में। तो आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, लाइक्स करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं नरेशन की तो आप पर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।